बच्चों, कैसे हैं आप? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स कैसे होते हैं, और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसके अबाउट ऑक्सीलेशन होते हैं। वो ऑक्सीलेशन सिंपल हार्मोनिक भी हो सकते हैं, और अगर सिंपल हार्मोनिक होंगे तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे वो भी हमने सीखा था। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर फिक्स्ड एट A0 एंड माइनस A0। सपोज मैंने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एंड जो चार्जेस हैं मेरे, दे आर फिक्स्ड एट A माइनस A कॉमा 0 एंड B A कॉमा 0। तो दो चार्जेस Q और Q यहाँ पर फिक्स कर रखे हैं हमने। अंदर टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, और यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है Q0। Show that equilibrium at O is stable for displacement along X and unstable for displacement along Y। सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम है, उसकी अगर हम चेक करें सिचुएशन, तो ये डिस्टेंस है हमारे पास A, ये डिस्टेंस भी है A। तो इस Q0 के ऊपर एक Q फोर्स ये लगाएगा, ये तो हमने फिक्स कर रखा है, और एक ये Q लगाएगा फोर्स इधर, और दोनों फोर्स होंगे हमारे K Q0 अपॉन A स्क्वायर, K Q0 अपॉन A स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। तो यू कैन से नेट फोर्स ऑन Q0 इज 0 एट ओरिजिन। Q0 के ऊपर नेट फोर्स जो है वो ओरिजिन पर 0। अब इसका मतलब है Q0 इज इन इक्विलिब्रियम, Q0 इक्विलिब्रियम में है, और उसका इक्विलिब्रियम कैसा है वो हमें बताना है। यू हैव टू शो दैट द इक्विलिब्रियम एट O इज स्टेबल फॉर, ये हमारा O पॉइंट, स्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग X एक्सिस एंड अनस्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग Y एक्सिस। एक एक करके चेक करते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं X डिस्प्लेसमेंट। एक Q हमारा यहाँ पर है A पर, एक Q यहाँ था हमारा A डिस्टेंस पे। तो अगर मैं हमारे Q0 को X डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं, मान लीजिए यहाँ करके डिस्प्लेस पहुंचा दिया मैंने X डिस्टेंस, तो अब यहाँ से डिस्टेंस हो गया इसका A प्लस एक्स, बढ़ गया डिस्टेंस, और यहाँ से हो गया A माइनस एक्स, कम हो गया। अब ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज, ये इधर लगेगा हमारा K Q0 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो लगाएगा K Q0 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, इसका मतलब है नेट फोर्स इधर आएगा। तो डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स वापस O की तरफ, मतलब कि वापस आने की कोशिश करेगा। सो फॉर X डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम is stable as Q0 has tendency to return back to O। ये क्या होगा, ऐसे O के अबाउट ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा। ये तो हमारा पॉइंट था A, और ये पॉइंट था हमारा B, ये पॉइंट था O। तो O के अबाउट आगे पीछे स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग। अब देखें फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग Y क्या रहेगा। तो ये हमारा चार्ज जो था Q0, वो यहाँ रखा हुआ था, इसको मैंने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया Q0 को, Y डिस्प्लेसमेंट।
पहले यहाँ था ओ पर इक्विलिब्रियम में था, अब इसको ये ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, दोनों का रिपल्शन बराबर ही होगा, ईच फोर्स विल बी इक्वल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ। तो जिस तरह डिस्प्लेस किया रिजल्टेंट फोर्स उस तरफ ही आ गया। दिस इंप्लाइज Q naught has tendency to go away from point O. This implies equilibrium at O was unstable. So equilibrium depends on the direction of displacement. उसी Q naught का x displacement के लिए equilibrium was stable. For y displacement, the equilibrium is unstable. So equilibrium depends on the direction of displacement also. देख रहे हैं कि वही equilibrium x डायरेक्शन के लिए स्टेबल था और y डायरेक्शन के लिए अनस्टेबल। यहाँ से डिस्प्लेस किया दूर भाग जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस किया ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा। तो समझ में आया हमें ये क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आल्सो। लेट अस सी मोर क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is located midway between two fixed charges each having charge q। तो एक हमारे पास पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is located midway between two fixed charges। तो ये हो गया हमारा लाइन, और यहाँ मान लेता हूँ मैं एक चार्ज q, एक चार्ज q, ये दोनों तो फिक्स हैं, और एक तीसरा q इनके बिल्कुल बीच में है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स जो है वो बराबर मिलेगा, इसको डिस्टेंस बराबर और चार्जेस बराबर। अब हमने क्या किया, प्रूव दैट द मोशन विल बी एसएचएम इफ इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम एंड रिलीज। तो पिछले क्वेश्चन में समझा हमने कि फॉर एक्स डिस्प्लेसमेंट इट विल स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग, वो ऑक्सीलेशन को एसएचएम प्रूव करना है अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो। चलिए देखते हैं कैसे एसएचएम बनेगा और कैसे उसको हम प्रूव करेंगे। ये हमारे दो चार्जेस हो गए और ये हो गई लाइन। मान लीजिए इसको मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया और ये यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया L प्लस एक्स, और वहाँ से उसका डिस्टेंस हो गया L माइनस एक्स। इधर से जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा हमारा के क्यू क्यू अपॉन इसका L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वहाँ से लगेगा फोर्स, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था पुराना वाला, के क्यू क्यू अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा F, के क्यू स्क्वायर अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करें जरा इसको सिंप्लीफाई हम, ये बनेगा के क्यू स्क्वायर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन L प्लस एक्स L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई किया जाए इसको, ये बन गया के क्यू स्क्वायर माइनस 4LX अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम। अगर मैं वो अप्रोक्सीमेशन लगाऊं दैट इफ x is very very less than L, दिस इम्प्लाइज फोर्स आ जाएगा मेरा -4 के क्यू एल एक्स अपॉन एक्स को इग्नोर करें, नेग्लेक्ट करें तो एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो -4 के क्यू स्क्वायर
अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स। इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -4 के क्यू अपॉन एम एल क्यूब इंटू एक्स। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, this is SHM as it is of form A is equals to minus omega square x, और ये बन गया इसका ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड बीइंग 2 पाई बाय ओमेगा will be 2 pi root m l cube upon 4 k q square, m l cube upon 4 k q square। k को you can write 1 upon 4 pi epsilon naught also। तो अगर मैं k को पुट कर दूं 1 upon 4 pi epsilon naught, तो ये बन जाएगा मेरा 2 pi रूट pi epsilon naught m l cube अपॉन q स्क्वायर। k को लिख दिया 1 upon 4 pi epsilon naught, 4 कट गया, pi epsilon naught ऊपर आ गया। दिस बिकम्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशंस ऑफ द चार्ज। काफी सिंपल था, जो स्टेप्स हमने समझे थे थ्योरी में उनको ही अप्लाई किया। Let us see one more question. Two equal positive charges QQ are fixed at A and B। जैसे पहले क्वेश्चन आया था कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, A पर और B पर मैंने दो चार्जेस फिक्स कर दिए और एक नेगेटिव चार्ज Q0 जो है वो रखा हुआ है ओरिजिन पे। प्रूव दैट इक्विलिब्रियम, पहले तो ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से अट्रैक्शन आएगा। ये डिस्टेंस आपको दे रखे हैं ए, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, दोनों कट गए। इसका मतलब है माइनस क्यू नॉट इज इन इक्विलिब्रियम एट ओ। अब ये प्रूव करना है कि इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल फॉर वाई डिस्प्लेसमेंट एंड अनस्टेबल फॉर एक्स डिस्प्लेसमेंट। उल्टा हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, चार्ज का साइन बदल चुका है। तो उससे आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम का नेचर भी चेंज हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द नेचर ऑफ द चार्जेस। चलिए देखते हैं इसको। अगर मैं इसको एक्स डिस्प्लेस करूंगा तो इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा। अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया फॉर अ डिस्टेंस एक्स, इस क्यू से इसका डिस्टेंस हो गया ए प्लस एक्स और इस क्यू से इसका डिस्टेंस हो गया ए माइनस एक्स। अब इसका अट्रैक्शन ज़्यादा आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब है नेट फोर्स इधर आ जाएगा। जिस तरफ डिस्प्लेस किया नेट फोर्स तरफ आ गया। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम ऑफ Q naught minus Q naught was unstable for x displacement। आप देख रहे हैं कि x डिस्प्लेस किया तो ये और दूर निकल गया, Q अपनी तरफ खींच लेगा इसको। ये हमने पहला पार्ट, सेकंड पार्ट प्रूव कर लिया, अनस्टेबल फॉर x, ये प्रूव कर दिया। अब स्टेबल फॉर y डिस्प्लेसमेंट और प्रूव करना है। तो लेट अस सी कि अगर इसको मैं y डिस्प्लेस करूंगा तो क्या होगा। तो एक क्यू हमारा यहाँ पर था ए डिस्टेंस पे, एक क्यू यहाँ था ए डिस्टेंस पे, और माइनस क्यू नॉट को उठाकर मैं यहाँ ले गया वाई डिस्टेंस। अब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस और चार्जेस के हिसाब से दोनों फोर्स इक्वल आ जाएंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा
वो आ जाएगा डाउन, resultant force. Resultant force will be down, so you can say it will try to return back, और ये ऊपर नीचे ऑपोजिट करना चालू कर देगा. For y displacement, equilibrium of Q naught was stable as it has tendency to return back. Restoring force है इसके पास जो इसको वापस लाना चाहेगा. ये ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा. तो इक्विलिब्रियम कैसा था हमारा? तो इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस. सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होगा, अनस्टेबल, स्टेबल या न्यूट्रल होगा. तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस दो तीन समझे, लाइक इक्विलिब्रियम का नेचर कैसे चेक करना है. अब पता लग गया अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो फिर ऐसे केस में एसएचएम कैसे प्रूव करना है, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करना है, और आगे भी हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन द सेम.